नमस्कार जीपीएचएस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की करेंगे, जिसको लेकर कयास ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया गया है। सदन के अंदर ये ध्वनि मत से पारित हुआ। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस संशोधन का विरोध किया गया है। और इस संशोधन से होगा क्या? पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए का अतिरिक्त सेस राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। और जब ये सेस पेट्रोल और डीजल पर लगेगा तो सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड में यह सेस एकत्रित होगा। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 27 रुपए सेस लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक है दिल्ली जाकर सेस को सस्ता करवाए तो आप पेट्रोल भी कम सस्ता हो जाएगा और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। हर किसी को सेस की और वैट की मार झेलनी पड़ रही है। 15 रुपए 40 पैसे वैट और टैक्स का बढ़ना और 5 रुपया, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपया सेस लगाया है, ये पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगाया। जहां एक और आम जनता पर टैक्स की मार, वहीं पर प्रदेश पर कर्ज की मार। 1,04,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर, छोटे से राज्य पर हो गया। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और यही नहीं, अगर इसी तरह से वैट और सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की राज्य की सरकार बढ़ाती रहेगी तो हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता, जो कांग्रेस की एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो पाई, अब उसकी जेब में से हर महीने पैसे निकल रहे हैं। दो के नाम से, ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। आप ऑर्फन के नाम से पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। आप विडो के नाम पर पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। ये कॉन्शियस कभी भी अलाउ नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगने जा रहा है। आर्थिक संकट झेल रही कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अनाथ एवं विधवा कल्याण सेस लगाने का बिल पारित कर दिया है। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद विधानसभा में मिली मंजूरी के बाद अब प्रदेश में तेल की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने की संभावना है। इससे पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू हो जाएंगी। भले प्रदेश सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई कीमतों से इकट्ठा धनराशि को प्रदेश के अनाथ बच्चों और विधवाओं के उत्थान के लिए बनाए गए वेलफेयर फंड में डालने की बात कह रही है, मगर बिलासपुर जिला के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोगों और व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार को महंगाई कम करने और लोगों को महंगाई की मार से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ना तो पहले ही एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। इससे समस्त व्यापार जगत पर बोझ तो पड़ ही रहा है, लेकिन रोजगार का भी दूर दूर तक नाम नहीं है। ना सरकारी नौकरी लोगों को मिल पा रही है क्योंकि वहाँ वैकेंसीज बहुत ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ना उससे गाड़ियों से जो रोजगार लोग कमाते थे, जैसे ट्रकों से, टैक्सियों से, वो भी लोग उससे भी उकसा चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल का भी उनके ऊपर आए दिन बोझ पड़ता रहता है, इससे सवारियों के साथ भी महमतूत जो है उनको करनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसने हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है, और यह निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश में अनेकों प्रकार के ऐसे टैक्स लगा दिए गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश का आम जनमानस जो है
कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। हालांकि सेस लगाने को लेकर कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन ईंधन महंगा होने के कारण परिवहन से लेकर रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, क्योंकि दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो है सेस लगाने का फैसला लिया है। सेस लगने की वजह से ईंधन में जो है दामों में जो है बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी होने के कारण जो है इसका असर आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि नई दरें किस तारीख से लागू होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि कभी भी इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोल पंप और डीजल पर अधिकतम 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है। अगर ये फैसला लागू होता है तो इसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि परिवहन से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीज महंगी हो सकती है। अब सबकी नजर इस घोषणा पर टिकी हुई है कि आखिर ये कब जो है इसके दाम बढ़ाए जाते हैं और इसकी वजह से क्या क्या असर जो है लोगों के जीवन पर पड़ता है। देवेंद्र वर्मा, जी मीडिया, नाहन। पंजाब के साथ लगते बॉर्डर जिला ऊना पर बड़ी कीमतों का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक पंजाब से सस्ता पेट्रोल और डीजल हिमाचल में मिल रहा है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। जी, हिमाचल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 5 रुपये बढ़ाने की बात की है, जो कि अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। अगर ये दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसका इफेक्ट जो है बॉर्डर के जो पंप्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट आएगा, क्योंकि सेल्स हमारी शिफ्ट हो जाएंगी इस वजह से, क्योंकि पंजाब में डीजल सस्ता रहेगा और पेट्रोल में भी कुछ डिफरेंस आएगा। अभी तक शुरू से ही हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा से कम रहे हैं पंजाब से या नेबरर स्टेट से। उससे सेल में काफ़ी बढ़ोतरी रही है आज तक। उसमें वैट की जो कलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रहती थी, जिसका इफेक्ट अब आएगा अगर वो दाम ज़्यादा बढ़ते। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ भूषण रोहटा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं, और संजय शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूषण जी आपसे शुरू करूंगा, क्या जरूरत पड़ी थी इस दौर में जब आम आदमी ऐसे ही मुश्किलात से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऊपर से 5 रुपए आपने पेट्रोल डीजल पर सेस जोड़ दिया? जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेस जो है वो कितना लगाया जाना है, पहले उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। जो एक इसकी जो कैप हो गई है, यानी कि जो अपर लिमिट इसकी हो गई है, वो 5 रुपए तक की सीमित की गई है। लेकिन जो असल में जाकर जो है जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तक कहीं ना कहीं जो है 10 पैसे से 50 पैसे के आसपास रहेगा। और अगर हम इसको जाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये इसके इवन आफ्टर सेस ऑल्सो इसका जो दाम जो डीजल पेट्रोल का जो दाम हिमाचल में जाके रहेगा वो तब भी हरियाणा और हिमाचल में उसके मुकाबले में जाकर वो कम रहेगा। तो इसमें जाकर जिस तरीके की जाके जो एक राजनीति बुनाने की जाके जो कोशिश की जा रही है उसको उस तरह से ना देखा जाए। ये बेसिकली करके हैरानी की बात ये भी है कि जो लोग असुरक्षित है, जो विडोज हैं, चाहे ऑर्फन्स हो गए हैं, उनके लिए जो फंड इकट्ठा करने की बात अगर की जाती है, अगर सरकार इस तरह की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, तो उसके आड़े आना, अगर भाजपा उसका जाके जिस तरह से विरोध कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात भी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि नहीं, भूषण जी, एक मैं विपक्ष के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल कि अगर आपको ऑर्फन या जो विधवा हैं, विडोज हैं, उनके लिए अगर इतनी सरकार को चिंता है तो एक अलग से फंड एलोकेट कर देती। क्योंकि पेट्रोल डीजल का जब आप दाम बढ़ाएंगे, इससे जितने लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, उन पर असर पड़ेगा। डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो सामानों के दाम बढ़ेंगे और उसका इफेक्ट हर आदमी पर पड़ेगा। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबसे पहली बात वही कही कि सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो सेस है वो लगना कितना है। जो मैंने आपको बताया अपर लिमिट 5 रुपए है। अभी जो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐसे मान के चलो, अगर इसको 10 पैसे से 50 पैसे के आसपास का भी अगर सेस लगाया जाता है तो आप उसमें जाकर देखिए कि कितनी की जाकर वृद्धि होगी।
अब देखिए, पहले आमतौर पे क्या होता था कि जब डीजल पेट्रोल के जाकर जो है दाम जब बढ़ते थे तो विरोध कितना ज्यादा होता था, पूरे देश में जाके विरोध होता था। लेकिन अब उस विरोध को 2017 के बाद किस तरीके से जाके कम कर दिया गया कि अब जो है ये इसमें डीपीआर लग गई है, डेली प्राइस रिवाइज होता है इसमें जाकर। तो जिस वजह से जो लोग हैं उसका अभाव उनको जाके जो लोग उसका विरोध भी जो है उसका फिर वो उस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हर दिन जाके जो है चीजें। और ऐसा है कि बहुत सी ऐसी केंद्र की स्कीमें भी है। देखिए, सेस तो केंद्र भी ना जाने कितना डीजल पेट्रोल पे जाके लगाता है, तो वो भी कोई अलग से फंड क्यों नहीं एलोकेट कर लेता है। जैसे भारतमाला परियोजना हो गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया है, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, कितने इस तरह के जो स्कीम्स हो गए जिसके लिए जो पैसा जो है वो जो सेंट्रल सेस हो गया डीजल पेट्रोल के ऊपर, उससे पैसा यानी कि मेरे ख्याल से 27 से 37 रुपए की मात्रा है जो इतना। ठीक है भूषण जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। और इस बीच हमारे साथ राकेश चमन आजटा जी भी जुड़ चुके हैं, जो नेता है आम आदमी पार्टी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके पास आता हूं। उससे पहले संजय शर्मा जी, आपके हिसाब से ये बढ़ोतरी क्यों की गई? क्योंकि मैं अभी सुन रहा था पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर बोल रहे थे और जयराम जी बोल रहे थे, दोनों ने इसकी मुखालफत की है। और जयराम ठाकुर ने तो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये पैसा उस सेक्टर में नहीं जाएगा जिसके लिए कहा जा रहा है, वो पैसा वहां जमा होगा और उसका इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है बिल्कुल सही बात रखी है, क्योंकि इस समय जिन परिस्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है वो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दिखलाता है कि हम आज किस कगार पे आकर के खड़े हो गए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये कोई पहली बढ़ोतरी नहीं है। ये सेस लगाना सरकार का पहला सेस नहीं लगा है। ये सरकार जब से बनी है, सरकार का गठन हुआ दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में आप सरकार बनते ही आप वैट बढ़ा देते हो। लगभग 3 रुपए वैट जो है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप बढ़ाते हो। आप उसके बाद जुलाई में फिर उसको बढ़ा देते हो। ये तीसरी वृद्धि है, ये कोई पहली वृद्धि नहीं है। अगर आज आपको विधवा कल्याण और अनाथ कल्याण दिख रहा है, तो जब आपने जनवरी 2023 में बढ़ाया फिर किसका कल्याण कर रहे थे? जब आपने उसके बाद फिर जुलाई में बढ़ा दिया फिर किसका कल्याण कर रहे थे? यानी सरकार अपने कल्याण में लगी हुई है। और इसलिए आप गरीब आदमी के नाम के ऊपर आपने जो वायदे किए थे, आपका जो घोषणा पत्र है, ये मैं लेकर के बैठा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने इसको तैयार नहीं किया। इसमें आपने क्या कहा था? 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की बैठक में। आज आप इस बार के बजट में आप कह रहे हैं कि आप 1 लाख महिलाओं को, निर्धन परिवारों को, ना जाने क्या क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया है, लेकिन 23 लाख महिलाओं की गिनती निकाल करके, छटनी करके आप 1 लाख के ऊपर आ गए। 1 लाख को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तक कोई गारंटी नहीं है। 300 यूनिट आपने कहा था हर घर को। हिमाचल प्रदेश, ये घोषणा पत्र है, एक एक घोषणा इसके भीतर है, सिर्फ 10 गारंटियां नहीं है, मुख्य बिंदु 32 है इसमें। और कुल मिलाकर के अगर सारे बिंदु गिन लिए जाएं तो 140 है। तो ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। अगर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हो गई इसको बनाने में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए कि हमने सत्ता में आने के लिए गलत प्रतिज्ञा पत्र अपना सामने लेकर के आए थे, इसलिए हम जनता से माफी मांग करके और भविष्य के लिए ऐसी गलती नहीं दोहराने के लिए जो है वो संकल्प लेकर के सामने आए। कम से कम जनता को भी सच्चाई समझ आनी चाहिए। ठीक है संजय शर्मा जी, किस उम्मीद के साथ बैठी ठीक है राकेश, तो इन चीजों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है, सरकार को है। ठीक है राकेश जी, ये बताइए आपकी पार्टी इस बढ़ोतरी को, ये जो सेस नाम की चिड़िया आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये मैक्सिमम वो लिमिट होगा, उसका मिनिमम भी हो सकता है, जितना भी बढ़ोतरी हो, 5 पैसे हो, 50 पैसे हो, 5 रुपए हो, बढ़ोतरी को आप किस रूप से देख रहे हैं और जिस मद में इस सेस को लगाया जा रहा है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार।
ये इस बार कांग्रेस ने पूरी के पूरी जो है ये 100% गलत है। इसको आप ऐसे समझिए कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है जिस तरह से आपकी और हमारी जेब पे डाका डाल रही है, ये बिल्कुल जो आप आधी बात आप कह चुके हैं कि क्यों आपने किसी दूसरे उसमें से भी किसी फंड्स को एलोकेट करके वहां से भी तो लिया जा सकता था। ऑलरेडी 100 के करीब पे आप डीजल और पेट्रोल को ले जाना चाहते हैं। अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि कुछ पैसे से होगा, तो कितना कॉफिन्स भर जाएगा आपका। और अगर आप उस चीजों को अगर इस तरह से भी देख सकते हैं कि सरकार के खर्चे इतने सारे हैं, उनको भी तो कम किया जा सकता था। आप आम जनता के जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो ऑलरेडी जेब कटी हुई है उसको दोबारा से काटना चाहते हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएगी, दूध और फल जो आते हैं बाहर के राज्य से या ट्रांसपोर्ट के जरिए वो सारा महंगा हो जाएगा। तो आम आदमी की जेब आपने काटने का काम कर रहे हो आप। इस बार 100% हम इसके विरोध में है। ये किसी भी तरह से बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लगातार फसलें आप देख रहे हो टूट रही है, किसानों की, बागवानों की फसलें टूट रही है, बच्चों की फीस हमेशा हर साल बढ़ रही है, हेल्थ केयर में आप देख रहे हैं महंगाई किस तरह से। तो आम परिवार जो है वो कैसे अपना गुजारा करेगा अगर इसी तरह सरकारें हर चीज पे सेस और वो डालती रहे। आप अपने सरकारों के फालतू के खर्चे आप कम नहीं कर रहे हो। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जब भी किया है, ये केवल एक बार बढ़ जाएगा तो कभी भी कम करने वाले ये नहीं है। अगर ये कभी भी मान लीजिए जब 60-70 डॉलर प्रति जो बैरल था, जब वो डीजल पेट्रोल के दाम वहां तक आपने क्या कम किए थे? नहीं किए। तो राहत तो आप डायरेक्ट दे नहीं पाते हो। और पूरे का पूरा खेल केवल और केवल आप डीजल पेट्रोल और इसके शराब के नाम पर से आप अपना वो ट्रेजरी भर रहे हो। पर जनता के लिए क्या है? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि उसके लिए क्या है। अभी आप बढ़ोगे, हर चीज बढ़ जाएगी साथ में, तो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? बहुत सारे और तरीके हैं। अगर ये सोशल सिक्योरिटीज या दूसरे तरह के खास एक वर्ग को देना चाहते हैं और फंड क्रिएट करना चाहते हैं, उसके काफी सारे और इतनी सारी इनकी फौज है एडवाइजर्स की। मुझे तो लगता है कि पता नहीं किससे एडवाइस ले रहे हैं। बहुत गलत है ये एडवाइस दे रहे हैं। एक भूषण जी, एक मसला ये भी है कि देखिए आप अभी अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे और इस फैसले का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे पब्लिक के बीच। क्योंकि आप देखिए हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं चुनावी मूड में आ रहा है। 3 साल का वक्त हो चुका है। चुनावी मूड तो 1 साल है, उसके बाद तो पूरा चुनाव का ही साल रहेगा, आखिरी साल चुनावी साल रहता है। ऐसे में इस तरीके की जो बढ़ोतरी है वो नकारात्मक प्रभाव सरकार के खिलाफ नहीं छोड़ेगा। देखिए ये ना बड़ी समझ एक चीज, अभी आपने जो शुरू में एक इनका बाइट चलाया था अनुराग ठाकुर जी का, तो वो कह रहे थे कि हिमाचल गवर्नमेंट इतना सेस लगा रही है, लोगों के लिए परेशानी वाली जो चीजें हो, इसमें उन्होंने बहुत तरह की चीजें बड़ा एक नेगेटिवली उसको जाके पोर्ट्रे करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि ये जो है लोगों को परेशानी, देखिए कितनी ऐसी, जैसे मैंने आपको ये भी चीज बताई कि कितनी ऐसी स्कीम्स हो गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो गई है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस निकालती है और वहां से जाकर जिनको फंड करती है वो। तो अगर गवर्नमेंट भी एक कोई डेडिकेटेड अलग से जाके पैसा उनके लिए बना सकती है, जो अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हो गई है, तो ये चीज पहले समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए जिस तरह का नैरेटिव बना दिया उन्होंने, एक आइडिया ऐसा फ्लोट कर दिया कि 5 रुपए की जैसे बढ़ोतरी हो रही होगी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि मैक्सिमम का जो एक कैप हो गया इट इज 5 रुपीज और तकरीबन जो है इम्प्लीमेंटेशन जो हो गया इट विल बी अराउंड 10 पैसा हो गया है, 50 या 50 पैसा हो गया, इसके आसपास जाके पर लीटर ना। और ये चीज 20 पैसे 10 पैसे पर लीटर। हाँ जी। तो आप इसमें ना एक चीज ऐसे करके भी देखो कि जो सेस जो पैसा जा कहाँ रहा है, पहले तो ये चीज भी देखो, किसी मंत्री के या किसी संतरी के जेब में तो पैसा नहीं जा रहा है, डेडिकेटेड इसके लिए एक फंड जाके बनाया जाएगा। और इससे पहले हमने कामयाबी देखी भी है। जयराम जी को सुना, सर एक मिनट, जयराम जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो पैसा जाएगा वो पैसा वहां खर्च नहीं होगा, पैसा दूसरी जगह खर्चा होगा, ये कह रही है बीजेपी। देखिए अब ऐसा है कि एक लोगों को अपने बहकावे में लेना, अगर उनको लगता है कि अगर उनको लोग सुन रहे तो उनको अगर कुछ भी जाकर बोलेंगे तो उस पर जाके जनता विश्वास कर लेगी। लेकिन थोड़ा सा ये चीज, जैसे मैंने आपको बात कही कि देखो अभी तक भी दिमाग में यही चीज चल रही थी। अगर आप न्यूज में अलग अलग जगह जाके सर देखिए समय मेरे पास कम है, 1-1.5 मिनट है मेरे पास में। संजय शर्मा जी, ये क्या आपको लगता है कि जो बात भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने एक को वो छोड़ दिया, अब सरकार उस पब्लिक के बीच की तपिश को थोड़ा जांचना चाह रही है,
उस हिसाब से अपर कैप और लोअर कैप वाला मसला होगा कि 50 पैसे करना है, 1 रुपया करना है, मैक्सिमम लिमिट कर दिया, अब उसके नीचे कुछ देखेंगे वो? नहीं, इसमें कहीं सरकार की मंशा तो सामने स्पष्ट हो जाती है। जब आप स्टेट एंट्री टैक्स लगाते हो, जब आपने सीधा 70 रुपए से 130 रुपए या 140 रुपए जब आपने कर दिया, जब आपने बड़ी गाड़ियों का जो है वो सीधा 400 रुपए से 700 रुपए कर दिया, अलग अलग उसमें, तो आपकी मंशा तो वो पैसा कहाँ जा रहा था, वो कौन से विकास के लिए जाएगा? इसलिए सरकार की मंशा। और दूसरी चीज जो भूषण जी अभी कह रहे थे कि ये पैसा फलां जगह जाएगा, फलां जाएगा, केंद्रीय परियोजनाओं का पैसा सीधा समग्र शिक्षा का पैसा कर्मचारी की सैलरी और पेंशन के ऊपर खर्च हुआ, अन्य विभागों का पैसा जो आया वो उधर। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब जो पैसा भेज रही है वो विभागों को, उसी विभाग को और उसी उसके ऊपर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही सिर्फ नहीं चाहिए, वो वहां पे पैसा उसी स्कीम के ऊपर खर्च हुआ। ऐसी योजना सरकार को बनानी पड़ी ताकि सरकार। चलिए ठीक है संजय शर्मा जी। राकेश जी जल्दी से 30 सेकंड सर, ये बताइए क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर्टिकुलर मामले पर देखेगी, पब्लिक का नर्व चेक करेगी, उसके हिसाब से बढ़ोतरी करेगी, 5 रुपए ना करके 50 पैसे पर लीटर कर दे, जिससे लोगों को जेब पर भी असर ना पड़े और सरकार की छवि भी बच जाए? एक बार फिर से आपने सही बात यही कही है। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो 5 रुपए हो, 1 रुपए या 50 पैसे ही कर दो। लेकिन ये तो आपको भी मालूम है, संजय भाई को भी मालूम है कि जल जीवन मिशन का सेंटर से जो पैसा आया था उसके रेस्ट हाउस बना दिए गए। तो ये काम कांग्रेस ने भी यही काम करना है। वो जो पैसा आएगा, ये लोग टोल टैक्स जो एंट्री टैक्स ले रहे हैं हिमाचल में आने का, आज तक कभी हिसाब नहीं देते कि कितना आप परेशान कर रहे हो टूरिस्ट को। अब 170 रुपया अगर हिमाचल में आने के लिए किसी को देना है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसकी भी तो कम से कम कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहाँ होगा सबको पता है, जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि ये जो पैसे हैं उसका कोई भी कहीं पे भी सही यूटिलाइज नहीं। अब देखना है कि पब्लिक के बीच ये मामला कैसे जाता है, पब्लिक इस पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर भूषण रोहटा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे।